आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि वैल्यूज, सैक्रिफाइस और सच्ची मेहनत की कहानी है। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ कामयाब नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। बिजनेसमैन होना अलग बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये रतन टाटा से सीखा जा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने पैसा भी कमाया और लाखों लोगों के दिल भी जीत लिए। ये कहानी है रतन नवल टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनी टाटा। जब रतन टाटा छोटे थे उनके माँ बाप अलग हो गए। उसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवजभाई टाटा ने की। उनका बचपन अनुशासन और संस्कार के साथ बीता, जहाँ पैसा कम और वैल्यू ज्यादा सिखाई गई। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई से पूरी की, फिर हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। अमेरिका में रहकर उन्होंने एक नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जीनी सीखी। वहाँ ना कोई टाटा था, ना कोई सेठ, सिर्फ एक स्टूडेंट जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। 1962 में वो टाटा ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल एंट्री नहीं थी। उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर काम किया, मजदूरों के साथ पसीना बहाया और हर काम को ग्राउंड लेवल से समझा। उन्होंने नाम से नहीं, मेहनत से अपनी पहचान बनाई। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन ये कुर्सी उनके लिए आसान नहीं थी। सीनियर लीडर्स उन पर भरोसा नहीं करते थे। लोग कहते थे कि ये कंपनी संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने एक बात पक्की कर ली थी, काम ही उनका जवाब होगा। उन्होंने पुरानी सोच बदली, नई जनरेशन को मौका दिया और टाटा ग्रुप में बदलाव की हवा चल पड़ी। शुरुआत में कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। वो जानते थे कि शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता होता है। एक दिन उन्होंने सड़क पर देखा, एक पूरा परिवार स्कूटर पर जा रहा था। 4 लोग और जरा सी गलती जान ले सकती थी। उसी दिन उन्होंने फैसला किया, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक सेफ कार होनी चाहिए। इसी सोच से जन्म हुई टाटा नैनो। दुनिया हंसी, लोग बोले 1 लाख की कार, ये कैसे मुमकिन है? पर रतन टाटा के लिए नैनो सिर्फ कार नहीं थी, नैनो एक सपना थी आम आदमी के लिए। हालांकि नैनो मार्केट में उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। रतन टाटा ने सिर्फ टाटा को इंडिया तक सीमित नहीं रखा, वो टाटा को दुनिया के मैप पर ले आए। जागुआर लैंड रोवर, टेटली टी, कोरस स्टील जैसे बड़े ब्रांड्स टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गए। टाटा एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। इस सब के बाद भी रतन टाटा की जिंदगी बहुत सादगी भरी रही। ना महंगी गाड़ियों का शौक, ना स्टेटस सिंबल का घमंड। सिंपल कपड़े, सीधा स्वभाव और दिल में सिर्फ देश के लिए प्यार। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनकी पूरी जिंदगी देश, कंपनी और सेवा के लिए समर्पित रही। उनका मानना था, जो पैसा भगवान देता है वो समाज को ही वापस मिलना चाहिए। इसीलिए टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एजुकेशन, हॉस्पिटल और गरीबों की मदद में लगा दिया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान उन्हें मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार था। रतन टाटा हमेशा कहते थे कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बल्कि देश के लिए होती है। उनका मानना था, अगर बिजनेस से देश आगे नहीं बढ़ता तो बिजनेस का कोई मतलब नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा ग्रुप के हर एक कंपनी में एथिकल बिजनेस कल्चर सेट किया। वो प्रॉफिट से पहले प्रिंसिपल्स रखते थे। इसीलिए टाटा का नाम सिर्फ ब्रांड नहीं, एक भरोसा बन चुका था। वो हमेशा बोलते थे, मैं चाहता हूँ लोग मेरे बारे में ये ना बोले कि मैं कितना अमीर था, बल्कि ये बोले कि मैं कितना नॉर्मल इंसान था। उनके ऑफिस का माहौल बहुत ही सिंपल होता था, ना कोई अननेसेसरी रूल्स, ना कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने स्टाफ से नाम लेकर बात करते थे। उनके लिए सेक्रेटरी भी उतना ही रिस्पेक्टफुल था जितना एक डायरेक्टर। इसी वजह से टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें सिर्फ बॉस नहीं, फैमिली मेंबर मानते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा खुद बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। उन्हें कुत्ते बहुत पसंद हैं। उन्होंने कई बार इंजर्ड स्ट्रीट डॉग्स को खुद हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके ऑफिस में आज भी कई स्ट्रे डॉग्स फ्रीली घूमते हैं। वो कहते थे, जानवर बिना बोले प्यार करते हैं और बिना मतलब वफादार रहते हैं। उनके लिए ये क्वालिटी एक इंसान से भी ऊपर है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या साइक्लोन, तो टाटा ग्रुप सबसे पहले पहुंच जाता। चाहे उड़ीसा फ्लड्स हो, चाहे गुजरात अर्थक्वेक, चाहे कोविड पैंडेमिक, टाटा ट्रस्ट का नाम हर जगह आगे होता था। कोविड के टाइम पे उन्होंने हजारों लोगों को फ्री ऑक्सीजन, फ्री ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल सपोर्ट दिया। उनका मानना था, इस मुश्किल वक्त में अगर हम पीछे हट गए तो हम टाटा के नाम के लायक नहीं रहेंगे।
रतन टाटा के डिसीजंस हमेशा इजी नहीं होते थे। जब उन्होंने जागवार लैंड रोवर खरीदी, पूरी दुनिया बोली टाटा ने गलती कर दी। नुकसान हो रहा था, मार्केट डाउन थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन रतन टाटा को अपनी सोच पर भरोसा था। उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, वर्कर्स को आइडियाज देने का मौका दिया और कुछ सालों में जागवार लैंड रोवर प्रॉफिट देने लगा। वही लोग जो हंस रहे थे अब तालियां बजा रहे थे। रतन टाटा के लिए फेलियर कभी एंड नहीं होता था। वो कहते थे फेलियर वो होता है जो हमें रोके, ना कि सिखाए। इसीलिए जब टाटा नैनो नहीं चली तो वो दुखी जरूर हुए, लेकिन टूट नहीं गए। वो बोले, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मैंने नैनो बनाई, मुझे इस बात का अफसोस होता अगर मैं ट्राई नहीं करता। ये साबित करता है कि उनका दिल एंटरप्रेन्योर का था और उनकी सोच आम आदमी की। रतन टाटा किसी को जज नहीं करते थे। वो कपड़ों से नहीं, कैरेक्टर से पहचानते थे। वो कहते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो, मुझे फर्क पड़ता है तुम क्या बन रहे हो। इसी सोच के साथ उन्होंने कई यंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। ओला, पेटीएम, लेंसकार्ट जैसे ब्रांड्स में शुरुआत में इन्वेस्ट किया। उन्होंने यूथ को सिर्फ पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिया। कई एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं कि अगर रतन टाटा उन पर भरोसा न करते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। रतन टाटा का रूटीन बहुत सिंपल था। सुबह जल्दी उठना, न्यूज़ पढ़ना, ऑफिस आना, मीटिंग और शाम को थोड़ी वॉक। कोई पार्टी कल्चर नहीं, कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं। उनकी जिंदगी का मैसेज था, बड़ी लाइफ जीनी हो तो सिंपल बनो। उनके कमरे में भी ज्यादा फर्नीचर नहीं होता था। एक टेबल, एक चेयर, एक बुक शेल्फ और कंप्यूटर, बाकी सब अननेसेसरी चीजों से दूर। वो खुद ड्राइविंग करना पसंद करते थे। कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। यही उनकी असली पहचान थी, सिंपल, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग। रतन टाटा ने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, लेकिन देश बदलने का काम पॉलिटिक्स से ज्यादा किया। उन्होंने स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल बनवाए, रिसर्च सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी। हजारों बच्चे जो कभी स्कूल तक नहीं जा पाते थे, आज डॉक्टर और इंजीनियर बने, सिर्फ टाटा ट्रस्ट्स की वजह से। उनकी सोच सिर्फ आज की नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए थी। वो बोलते थे, जो हम आज नहीं करेंगे वो कल पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंडिया, हर जगह टाटा का रोल नजर आता है। रतन टाटा के लिए पैसा पावर नहीं, जिम्मेदारी था। उन्होंने कभी अपने नाम से बिल्डिंग नहीं बनवाई, न स्टैच्यू। उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, उनका काम बोलता था। लोग उन्हें इंडिया का साइलेंट हीरो कहते हैं, और सच में वो हीरो थे बिना केप के। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक फादर फिगर याद आता है जो देश के लिए सोचता था। रतन टाटा ने ये साबित किया कि सक्सेस और संस्कार दोनों साथ चल सकते हैं। आज बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसे बनना हर कोई नहीं चाहता, क्योंकि रतन टाटा बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सैक्रिफाइस होता है। स्ट्रॉन्ग बनना होता है बिना आवाज के, पावरफुल बनना होता है बिना दिखाए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उनकी एक बात याद रखना, मैं कभी सक्सेस के पीछे नहीं भागा, मैं एक्सीलेंस के पीछे भागा और सक्सेस खुद मेरे पीछे आ गई। यही रतन टाटा की कहानी का सबसे बड़ा लेसन है, और इसीलिए वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, एक एरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और टेक्नो बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, यहाँ कैरेक्टर बनते हैं।